कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता कक्षा में। तो हम लोग 6 चैप्टर तक भगवत गीता का कंप्लीट कर लिया और आज से 7वां चैप्टर चालू करेंगे। तो पहला जो 6 चैप्टर था ना उसको उसका सार अगर बोला जाए तो यही था कि संसार में जो भी व्यक्ति रहता है उसको कर्म करना ही है। और फिर दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि अगर कर्म कैसे करे कि फिर इस संसार में फंसे नहीं, है ना? है ना? ये मतलब ये 2 लाइन जो है वो मेन थीम है पहला 6 चैप्टर का, इसलिए उसको कर्म योग भी नाम से जानते हैं। फिर ये जो सेक्शन आने वाला है अभी अगला सेक्शन चैप्टर 7 से जो 12 तक होगा उसको भी अगर 2 लाइन में समराइज करना है ना? तो इसमें यही 2 चीज कहीं से भी आप कोई श्लोक उठाइए 7 से 12 तक, इसमें यही 2 चीज बताई जाती है। पहला कि भगवान के लिए कर्म करो, है ना? और दूसरा ये कि भगवान में क्या खास बात है, भगवान में क्या स्पेशलिटी है ऐसा। तो कोई भी श्लोक उठाएंगे इसी 2 में से कोई एक बात बता रहा है, कर्म करना ही है तो भगवान के लिए कर्म करो, और दूसरा कि भगवान में क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है। तो फिर जो अंतिम पड़ाव जो आता है इसका 13 से 18 योग 18 चैप्टर तक, है ना? तो उसमें बताते कि ठीक है अब हम समझ ले कि कर्म करना है, फिर कर्म भगवान के लिए करना है ना? भगवान बहुत स्पेशल है, ये सब चीज समझ ले कि फिर भी हम कर क्यों नहीं पाते, है ना? हम ये चीज समझ तो जाते हैं लेकिन फिर भी कर नहीं पाते, है ना? तो फिर उसमें ये बताया क्योंकि हम लोग 3 गुणों में फंसे हुए हैं सारे लोग, है ना? और और फिर उस 3 गुणों से बाहर निकलने के लिए हम क्या करें, है ना? तो ये 2 चीज बताती है हमारे लास्ट की जो अध्याय, इसलिए उसको ज्ञान योग भी बोलते हैं। और 7 से 12 जो अध्याय उसको भक्ति योग बोलते हैं, है ना? तो हम लोग एक-एक करके देखेंगे, है ना? ठीक है, एक स्क्रीन शेयर करते हैं। तो 7वां जो अध्याय है उसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, है ना? जो एकदम परम जो सत्य है उसके उसके बारे में ज्ञान ऐसे। तो कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? The Supreme Personality of Godhead said,
Now hear, O son of Pratha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. हम्म, तो अर्जुन का एक नाम है पार्थ, है ना। तो पार्थ मतलब क्यों? पार्थ मतलब जैसे जो पृथा के जो पुत्र है उनको पार्थ बोला जाता है, ऐसे। तो उनके माता के नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं ना। इसी तरह से कृष्ण को कभी कभी वासुदेव बोलते हैं। तो जो वसुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव, ऐसे। तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो लोग ऐसे माता पिता का नाम लेके ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी विथ माइंड अटैच्ड टू मी यू कैन नो मी इन फुल सेंस, है ना। तो जब हम भगवान को कैसे जानते हैं? जब हम अपना माइंड को भगवान से अटैच करते हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं, है ना। कहने का मतलब, है ना। भगवान का ये एक गुण है बोलने का, है ना। भगवान का ये एक स्पेशलिटी है। भगवान में अपना माइंड अटैच करेंगे तो हम उनको जान पाएंगे, है ना। और किसी चीज में माइंड अटैच करेंगे तो कोई मान लीजिए बोले कि जैसे, है ना, बॉलीवुड स्टार, कोई मान लीजिए अमिताभ बच्चन दिन भर बोले अमिताभ बच्चन से बहुत अटैच हो, या अल्लू अर्जुन से बहुत अटैच हो, है ना। बहुत फैन होते हैं ना अल्लू अर्जुन के। बहुत सारे लोग पोस्ट, क्या एक नया मूवी आई है उसकी, पुष्पा। ऐसे तो लोग पुष्पा पुष्पा बोले ऐसे, चाहे अल्लू अर्जुन दिन भर चिंतन करे, क्या एक्शन था, क्या ये था, क्या मूवी था, ऐसे। तो वो करने से वो अल्लू अर्जुन को नहीं जान पाएंगे, अमिताभ बच्चन को नहीं जान सकते, है ना। लेकिन भगवान में ये स्पेशलिटी है कि भगवान में अगर माइंड अटैच करें तो हम भगवान को जान सकते हैं, ना, ना, कि भगवान क्या है? सच्चित आनंद है ना। तो वो ज्ञान क्या है? भगवान को जानना, है ना। ठीक है, आगे आएगा और डिटेल। दूसरा श्लोक पढ़िए। I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. तो ये जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो भगवान का जो बता हुआ एक एक शब्द है, मतलब भगवान ऐसा ऐसा क्यों बोलता है? कोई जो एकदम एकदम अल्टीमेट कोई चीज बता रहा है ना, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अरे तुम ये चीज समझ लिया ना तो तुम्हारा समझो तुम पूरा एकदम अ, महारत हासिल कर ले, सब कुछ बोलता है ना। ये टेक्निक तुम जान गए तब तुम सब समझ गए, है ना। तो भगवान ऐसा ही बोले कि तुमको जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ ये तुम समझ गए, इसके बाद और कोई चीज जानो या ना जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज और इसके आगे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है ना, है ना। तो भगवान जो बता रहे वो सिर्फ जान लो, फिर आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ऐसा है। आगे पढ़िए। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in the truth. हार्डली वन नोज मी इन द ट्रुथ। बहुत ही विरला कोई है जो मुझे सच सच मतलब सच्चे रूप से जानता है ना, है ना। और ये किनकी बात कर रहे हैं? कि देखिए ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। मनुष्यानाम शस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये ततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। पहले तो दुनिया में मतलब असंख्य जीव ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें से हार्डली कोई ऐसा आदमी है, मतलब कि 0.00001% भी ऐसे जीव होंगे जो ये स्पिरिचुअलिटी और इन सब से मतलब ऐसा जुड़ना चाहते हैं ना, ट्राई कर रहे हैं इस रास्ते पे, योगा लैडर पे चलने का, है ना। और जितने लोग ट्राई कर रहे हैं उसमें से हार्डली कोई है जो परफेक्शन में पहुंच इंडेवर कर रहा है कि हमको जैसे आप लोग भी देखते होंगे, है ना, जैसे आप लोग मंदिर में रहते हैं तो
भक्ति में तो बहुत कुछ जुड़ते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो एकदम स्ट्रिक्ट साधक बनते हैं या फिर उस टाइप की चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, है ना? है ना? और उसमें से भी जो परफेक्शन पा चुके हैं, उनकी बात बोलो, उसमें से शायद कोई विरला ही है जो मुझे एज़ इट इज़ जानता है, ऐसे, है ना? तो भगवान ये सब मतलब बताने के पहले जो नैरेटिव सेट करते हैं ना, मतलब अपना वो एनवायरनमेंट बता रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो एकदम, है ना? कोई छोटा बात नहीं बता रहा हूँ तुमको, है ना? तो एंड दोज़ हू हैव अचीव्ड परफेक्शन। तो यहाँ पे एक ये लाइन कन्फ्यूज़न होता है कभी-कभी, कोई यताम अपि सिद्धा नाम, तो यहाँ पे सिद्धा नाम किसको बोला जा रहा है? है ना? है ना? सीधा नाम मतलब यहाँ पे बेसिकली ज्ञान योगी की बात कर रहे हैं भगवान, है ना? सिद्धा नाम जो जिन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है ना? तो लेकिन कभी-कभी हम जब ऐसे श्लोक पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं क्योंकि हम भक्ति लाइन में हैं। लेकिन अ, हमें ज्ञान योगी के साधकों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, है ना? जैसे मैं एक श्लोक दिखाता हूँ आपको। श्रीमद् भागवतम 5.5.1 इसमें लेक्चर खुल गया आपको। ये बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत जगह लेक्चर में कोट करते हैं। नायं देहो देभाजान् लोके कष्टान् कामान् अर्हते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। जी प्रभु जी। Lord Rishabdev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever." हुँ। यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो ये ऑस्टेरिटी के बारे में बोल रहे हैं ना, कि तो ज्ञान योगी भी बहुत हायर स्टेज पे होता है, ऑस्टेरिटी के मामले में और इन सब चीज़ों के मामले में। वो सच्चिदानंद वाले स्टेज पे होता है ना, वो दुनिया के हर चीज़ों से डिटैच होता है। वो स्टेज आना मतलब वो स्टेज अपने आप में आना वो मतलब बहुत क्या बोले, बहुत शाबाशी देने वाले मतलब कि बहुत एक ये की बात है कि कोई आदमी वहाँ तक पहुँच गया। मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है। जनरली कभी-कभी हम लोग जब मैं इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ, कि जनरली लोग ऐसा फ़ोकस करते हैं, इसलिए लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो जाती है कि अरे कोई मायावादी है, ये तो क्या ही मायावादी कृष्ण अपराधी, है ना? जैसे हम लोग कभी सुनते हैं ना, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो लोग भी ये ज्ञान योग वाले स्टेज पे होते हैं ना, इसलिए कभी हम मायावादी सन्यासी को भी देखते हैं तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना? कि वो उन्होंने जो स्टेज प्राप्त किया है ना, उनके आस-पास भी हम कहीं नहीं भटक रहे। और जब हम ऐसे लोगों का तिरस्कार करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध भी करते हैं हम लोग, है ना? तो कभी-कभी जब आचार्य लोग ऐसा बात बोलते हैं तो वो हमें समझाने के लिए बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो सबसे ऊपर है ना? ये समझाने के लिए बोलते हैं कि जो मायावादी है उनकी फिलॉसफी में क्या फ्लो है, हमको
उनसे नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी भी चेतना वैसी हो सकती है। क्योंकि वो एकदम बहुत क्लोज होते हैं, वो भी एकदम सत्व गुणों में प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी चीजें, तो देखने में बाहर से एकदम वैदिक शास्त्रों के बहुत क्लोज उनका प्रैक्टिस रहता है सब कुछ, तो हम कभी कभी धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग वो वार्निंग देते हैं ना कि ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना। लेकिन एज ए साधका हमें समझना चाहिए कि वो भी बहुत हायर स्टेज में है ना, बहुत हायर स्टेज में है वो। कभी भी उनको उनके प्रति कोई अपराध है या कुछ ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना। दूर से देखना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हमें एस्पायर करना चाहिए कि ऐसा भी कोई आदमी है जिसने जीवन में इस रास्ते पे चल के दिखाया और यहाँ तक पहुंच गया है ना। तो ज्ञान से वो डिटैचमेंट आती है ना। एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को, ये वीडियो देखना, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक उपनिषद गंगा है, उसकी एक वीडियो है। इसमें मोस्टली उपनिषदों की कहानी दिखाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं ये सही में उपनिषद की है या ऐसी है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, हम लोग इसको देखेंगे। ये मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि एक ज्ञान योगी भी बहुत हायर लेवल Here is my 4-step secret AI framework that has generated me 89% on a single stock. भाषा उसे आती न थी और उसकी आप लोग आवाज सुनाई दे रहा है इसका? जी प्रभु जी। एक मिनट। से चिंता भी न थी। तमिल भाषा का तो एक में इसमें कहानी ऐसा है कि एक कोई सन्यासी है, वो कहीं पे जाके फिर तमिलनाडु में बस गया, वहाँ एक अज्ञान गांव में गए और गांव में जाने के बाद उनके साथ क्या-क्या होता है वो देखते हैं। सिर्फ एक ही शब्द उसे आता था और वो था परवाइल। सूत्रधार, परवाइल यानी? परवाइल यानी कोई बात नहीं, अनजान देश, अनजान भाषा, और उस भाषा का सिर्फ एक ही शब्द आता है। फिर तो साधु को बड़ी मुश्किल होगी सूत्रधार। परवाइल। क्या मतलब? परवाइल। क्या आज नाटक तमिल में होने वाला है? नहीं, दर्शक नाटक का आनंद उठा सके इसलिए मैं तमिल को हिंदी किए देता हूं, पर हमारे सन्यासी को तो एक ही शब्द आता है, परवाइल। हरिओम। ये लीजिए महाराज। परवाइल। आपको गांव में पहली बार देख रहा हूं। परवाइल। कहाँ ठहरे हैं? परवाइल। गांव के बाहर ठहरे हैं। परवाइल। मैं इस गांव का पुजारी हूँ। अब कुछ चाहिए तो कहिएगा। परवाइल। आप समझ रहे हैं ना? परवाइल। 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 सन्यासी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरा था कि पासी खेत में लड़ रहे दो किसानों ने एक सन्यासी को देख उसे निर्णायक बनाया। अब आप ही हमारा फैसला करिए स्वामी। परवाइल। 16 आने में से 12 आने ये रखेगा तो मैं खाऊंगा क्या?
परवाइल। स्वामी जी अब आप ही बताइए, बटाई का मतलब क्या होता है? अरे खेत इनका, मेहनत हमारी, जो फसल होगी वो आधी आधी। मैंने कुछ गलत कहा? परवाइल। अरे मैंने कब मना किया? हाँ, पर ये कहता है कि फसल 5 क्विंटल हुई है, मैं कहता हूँ कि 2 क्विंटल हुई है, तो इसे 1 ही क्विंटल मिलेगा ना। परवाइल। परवाइला क्या मतलब स्वामी? इसे भी परवाइला, मुझे भी परवाइला। तू स्वामी है या कोई ठग? परवाइल। स्वामी मैं कह रहा हूँ कि ये बेईमानी कर रहा है। परवाइल। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। क्यों स्वामी? परवाइल। क्या परवाइल? परवाइल। क्या तू पागल है? परवाइल। कहाँ से आए हो? परवाइल। क्या नाम है तुम्हारा? परवाइल। वो क्या है? परवाइल। ये क्या है? परवाइल। तू कहता है? परवाइल। अरे स्वामी जी को परेशान क्यों कर रहे हो तुम? अरे ये स्वामी तो परवाइला है। अरे चलो भागो यहाँ से। परवाइल। नमस्कार स्वामी जी। परवाइल। सूत्रधार, ये तो विचित्र सन्यासी है। विचित्र नहीं नटी, ये जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त यानी जीते जी सभी बंधनों और संसार से मुक्त, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त। यानी आगे आगे देखो। मुझे तो वो ठग लगता है पुजारी जी। आपको तो गांव में हर आदमी ठग लगता है मुखिया जी। अरे ठगों को ठग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे साहू जी? कौन नहीं जानता कि सूदखोरी में आपने कितनों को ठगा है। कौन ठग कौन साहूकार, उसका फैसला तो कचहरी में होगा ही। आप यहाँ स्वामी की बात करिए। मेरी राय में उसे गांव से दूर जाने को कह देना चाहिए। पुजारी जी, मुखिया जी जो कहे सो कहे। अब पंचों की राय लीजिए, फिर फैसला कीजिए। मेरी राय में स्वामी को गांव के बाहर रहने देना चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, और हो सकता है स्वामी ने कोई संकल्प लिया हो, एक शब्द व्रत, या फिर कोई सिद्ध भी हो सकता है। गांव के लोग धीरे धीरे सन्यासी को परवाइल स्वामी कहने लगे। आसपास के गांव में भी उनकी कीर्ति फैलने लगी। कोई भिक्षा देता तो परवाइल, बच्चे परेशान करते तो परवाइल। स्वामी जी, बरसों से इस गांव के मुखिया के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हूं, पर आज तक सफलता हाथ नहीं लगी। बस अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस बार मुकदमा जीत जाऊं। परवाइल। आशीर्वाद, आशीर्वाद। परवाइल। और मेरे इस नालायक बेटे को भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह मुखिया की बेटी का पीछा छोड़े। परवाइल। परवाइल। उसके बाप ने अदालत में जान सांसद कर रखा है और तुझे इश्क सोच रहा है। चल चल। अरे स्वामी के सामने तो लाज कर। स्वामी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, पर यह है कि साहूकार के उस नालायक बेटे को दिल दिए बैठी है। इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी कि उस नालायक को भूल जाए और इसे कोई अच्छा वर मिल जाए। सूत्रधार,
परवाइल्य स्वामी के आशीर्वाद का कोई असर हुआ? परवाइल्य स्वामी की जय, 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 परवाइल्य। आप महान है स्वामी, आप देवता है स्वामी। आपके आशीर्वाद से मैं बरसों पुराना मुकदमा जीत गया। आपने चमत्कार कर दिया स्वामी, आपने चमत्कार कर दिया। परवाइल्य क्या बोलो, परवाइल्य स्वामी की कृपा से मैं बरसों पुराना मुकदमा जीत गया। बोलो परवाइल्य स्वामी की जय, परवाइल्य स्वामी की जय। इस खुशी के मौके पर मैं परवाइल्य स्वामी के लिए एक सुंदर कुटिया बनवाऊंगा। परवाइल्य स्वामी की जय, परवाइल्य स्वामी की जय। सूत्रधार, साहूकार के लिए तो परवाइल्य स्वामी का आशीर्वाद काम कर गया, पर मुखिया की बेटी का भी कुछ भला हुआ या नहीं? नटी, मुखिया की बेटी के जीवन में भी नाटकीय मोड़ आया। नाटकीय मोड़? जी हाँ, परवाइल्य स्वामी से आशीर्वाद लेने के 2 दिन बाद ही मुखिया जी की बेटी का विवाह पड़ोस के गांव के मुखिया के बेटे से तय हो गया। एक और स्वामी की कुटिया बनकर तैयार, तो दूसरी ओर मुखिया की बेटी की सगाई हो गई। विवाह के दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे कि एक दिन करमजल्दी कुलटा पूरे खानदान के मुख पर कालिक पोत दी। बोलती क्यों नहीं? किसका पाप है? बोल बोल। किसका पाप है तेरे पेट में? उसके साथ भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखा है क्या? पाप करते समय तो विचार नहीं आया? बोल, कौन है इस बच्चे का बाप? तू बोलती है या? परवाइल्य स्वामी, परवाइल्य स्वामी, परवाइल्य स्वामी, परवाइल्य। दोस्तों 300 से भी ज्यादा कंपनीज को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं और आज 2024 में जहां जाओ वहां परवाइल्य स्वामी, परवाइल्य। हरामखोर परवाइल्य। बाहर निकल परवाइल्य स्वामी, बाहर निकल। 2 की लड़कियों को ठगता, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरी बेटी का सुसौर जोड़ते तुझे शर्म नहीं आई? परवाइल्य, परवाइल्य, मारो इसको। परवाइल्य के बच्चे कालिक पोत कर पूरे गांव में घुमाऊंगा, टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा परवाइल्य के बच्चे। कालिक पोत कर गांव में घुमाऊंगा। क्या कर रहे हो? मार रोज परवाइल्य के बच्चे को। अरे आगे कुछ सोचा है? तुम्हारी बेटी का क्या होगा? अरे जो पैदा नहीं हुआ उसका क्या होगा? तो कैसे परवाइल्य के बच्चे को दामाद बना के घर में रख लो? और कोई चारा भी तो नहीं है। ये कैसी रीति चला रहे पुजारी जी? एक ढोंगी गांव में कैसे रह सकता है? हमारी भी बहु बेटियां हैं, क्यों भाइयों? बिल्कुल। तो फिर आप ही बताइए क्या किया जाए? मुखिया की बेटी रहे गांव से बाहर परवाइल्य स्वामी के साथ, ये दोनों का दंड होगा, क्यों भाइयों? तो आप ही बताइए स्वामी जी। अरे ये क्या कहेगा ये परवाइल्य? फिर क्या हुआ सूत्रधार? परवाइल्य स्वामी और मुखिया की बेटी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे और एक दिन परवाइल्य स्वामी जब पास बह रही नदी में स्नान करने चले गए तब कमला, आप क्या लेने आए हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अब क्या मुंह लेके आए हो? उस दिन कहाँ था जब पूरा गांव मेरा और स्वामी का अपमान कर रहा था? कमला, मैं बहुत शर्मिंदा, मैं डर गया था। और फिर तुम तो जानती हो तुम्हारे और मेरे पिता का पुराना बैर है। तो आज क्यों आए हो?
मैं घर छोड़कर आया हूं। हम किसी दूसरे गांव चले जाएंगे और अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। पूरा गांव ये बात मान चुका है कि स्वामी ही मेरे कोख में पल रहे बच्चे का पिता है। पर तुम तो सच जानती। इतना ही साहस है तो पहले जाके पूरे गांव को बताओ कि स्वामी निर्दोष है। ओह, तो सच ये था सूत्रधार। पर मुखिया की बेटी तो सच कह सकती थी। नटी, डर और आशा, सब कुछ ठीक हो जाने की अभिलाषा, इसीलिए उसने डर में परवाइल्य स्वामी का नाम ले लिया कि उससे साहूकार के बेटे की जान बच जाएगी और धीरे धीरे मामला ठीक हो जाएगा। पर ये संसार भी कैसा विचित्र है सूत्रधार। थोड़ी देर पहले जिसकी जय कह रहे थे उसी को बाद में मारने पर उतारू थे। इस परिवर्तनीय संसार को ही सच मानने वाले परिवर्तनीय लोग हैं नटी। वे जो नहीं हैं उसे ही सच मान बैठते हैं। पर परवाइल्य स्वामी को तो विरोध करना चाहिए था। पिटते रहे पर परवाइल्य परवाइल्य कहते रहे। यही है जीवन मुक्त नटी। जीवन मुक्त अपने आसपास हो रही घटनाओं से अप्रभावित रहता है। जीवन मुक्त जाग चुका आदमी अहंकार और उसके व्यवहार के प्रति उदासीन रहता है। व्यक्ति का मिथ्या अहंकार मिथ्या संसार के साथ व्यवहार कर सकता है, पर जो स्वयं ब्रह्म है उसके साथ मिथ्या अहंकार और मिथ्या संसार क्या व्यवहार कर सकता है। तो फिर आगे क्या होगा सूत्रधार? मुझसे गलती हुई स्वामी, मुझे माफ कर दो। गलती मुझसे भी हुई है स्वामी। सूत्रधार, पर स्वामी के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह स्वामी के प्रारब्ध कर्म है नटी। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि वह कर्म जो ज्ञानोदय के पहले किया गया है शरीर जकड़े रहता है और उस कर्म का फल भोगे बिना इस शरीर की मुक्ति नहीं। यहाँ कर्म की बात कैसे आ गई सूत्रधार? नटी, हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। व्यक्ति जो कर्म कर चुका होता है उसके फलों का संग्रह संचित कर्म कहलाता है। अतीत में किए गए वे कर्म जिन्होंने अब फल देना आरंभ कर दिया है प्रारब्ध कर्म कहलाता है। और वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा उसे आगामी कर्म कहते हैं। पर व्यक्ति को जैसे ही ब्रह्म का अनुभव होता है वैसे ही संचित और आगामी कर्म उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म उसे भोगना ही पड़ता है, भले ही वह ज्ञानी ही क्यों ना हो। नहीं, चूंकि ज्ञानी व्यक्ति या जीवन मुक्त सांसारिक उतार चढ़ाव, दुख, दर्द, मान अपमान आदि से निर्लिप्त होता है, इसीलिए प्रारब्ध कर्म का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता। वह उसे मात्र मन, बुद्धि और इंद्रियों का अनुभव मानता है, स्वयं का नहीं। तो कहानी में फिर क्या हुआ सूत्रधार? मुझे खुशी है कि स्वामी निर्दोष है और दुख भी है कि तुम दोनों के कारण एक निर्दोष और महान व्यक्ति पर लांछन लगा। मुखिया जी, तुम दोनों के बैर के कारण एक तरफ तुम्हारे बच्चे कठिन समय से गुजर रहे हैं और दूसरी ओर एक सन्यासी अपमान और बहिष्कार का जीवन व्यतीत कर रहा है। अब अपने बच्चों को क्षमा करो, लेकिन उससे पहले पूरे गांव के साथ चलकर स्वामी से क्षमा मांगो। Most people think building a personality means wearing an expensive watch and carrying branded outfits. लेकिन उससे पहले पूरे गांव के साथ चलकर स्वामी से क्षमा मांगो। स्वामी, 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 हमें माफ करो।
स्वामी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो स्वामी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है। मुखिया की बेटी और साहूकार के बेटे की शादी हो गई। दोनों का विवाह हो गया, पर परवाइल्य स्वामी का क्या हुआ सूत्रधार? साहूकार ने परवाइल्य स्वामी के नाम से एक बड़ा आश्रम बनवाया और स्वामी जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति की ओर बढ़ गए। यानी उनका देहांत हो गया। नटी, जो ब्रह्म का अनुभव कर लेता है उसके लिए मिथ्या देह का होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता। यानी जैसे बहता पवन अपना बहना त्याग कर सर्वव्यापक वायु के रूप में रहता है, उसी तरह जीवन मुक्त अपना देह त्याग कर सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में रहता है। उसे ही विदेही मुक्ति कहते हैं। सुख, दुख, आनंद, विषाद, मान अपमान का अनुभव करते ही जीवन मुक्त के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही प्रारब्ध कर्म अपना फल दे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही जीवन मुक्त का शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसे ही विदेह मुक्ति कहते हैं। परंतु अज्ञानी का अंतःकरण पहले जैसा ही स्थायी रहता है और स्थूल शरीर के समाप्त होने पर भी दोबारा जन्म लेता है, जबकि ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों में मिल जाता है और दोबारा जन्म नहीं लेता। रसिको, परवाइल्य स्वामी एक उदाहरण है, मगर ऐसे कई जीवन मुक्त हैं जो समाज में रहते हैं और उसके कल्याण के लिए परिश्रम करते हैं, मगर कार्यरत रहते हुए भी वे निर्लिप्त और अछूते रहते हैं। चाहे वे समाज में रहे या नहीं, ये अछूतापन अप्रभावित रहता है। यही जीवन मुक्ति है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दत्येव। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में जीवन मुक्त के संबंध में कहा है कि उसे योग में रमने दो, उसे भोग में रमने दो, उसे भीड़ में आनंद में रमने दो, उसे एकाकी रमने दो। वह जो ब्रह्म में रमा है वह निश्चय ही आनंद पाता है, वह अकेले ही आनंद पाता है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्थः हरे कृष्णा। सब लोग जगह है कि सो गए? जगह प्रभु जी। तो हुआ यो कि ये जो सन्यासी थे, है ना, मतलब पहले उनको बहुत सम्मान मिला, है ना, फिर एक लड़की का कारण इनको बहुत अपमान भी मिला, है ना, और फिर लोगों को पता चला तो फिर लोग बहुत रिस्पेक्ट भी देने लगे, है ना। तो हर सिचुएशन में इनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, है ना। एक व्यक्ति मतलब इतना डिटैच हो जाता है जब इस स्टेज पे पहुंचता है कि उसको फिर कोई भी चीज उसको अफेक्ट नहीं कर सकता इस संसार की, है ना। तो ये स्टेज होता है ज्ञान योगी का, है ना। अच्छा, हम लोग कितने मतलब मुझे लगता है यहाँ पे जो है क्लास में एटलीस्ट हम सभी 2-3 साल से तो 16 माला जप कर ही रहे ना। लेकिन क्या हम इस स्टेज पे हैं? कितनों को लगता है कि हम इस स्टेज पे अभी तक आ गए हैं या इस स्टेज से आगे जा चुके हैं, है ना। अभी तो इसके आसपास भी नहीं है प्रभु जी। क्या बात करें आसपास? ओके ओके। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा था कि ये बहुत ही रेयर चीज है ना। वी हैव अचीव्ड परफेक्शन, है ना। यहाँ पे भगवान ये बोल रहे कि जो लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वो भी हार्डली वन नोज मी इन ट्रुथ, है ना। तो हमारी तो क्या ही दशा है सोचिए।
हम कहाँ ही हैं, मतलब कि जो मेधावी छात्र हैं इस स्कूल के, वो भी इस इनको नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग तो मतलब फेल होने वाले छात्र सब है ना? है ना? तो हमें किसी को भी ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो भी इस वैदिक लैडर पे चल रहे हैं। कोई भी सन्यासी हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, है ना? उसने उसने जो जो चीज़ें की है अपने जीवन में, वो दंडवत प्रणाम करने लायक है उसको, है ना? उसके उस वैराग्य के लिए उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना? ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, मतलब प्रारब्ध और संचित कर्म में थोड़ा सा डाउट था कि मतलब संचित कर्म भी तो किए हुए ही कर्म होते हैं, अगर वो नष्ट हो जाते हैं तो प्रारब्ध कर्म भी तो एक तरीके से वही थे ना, कि जो किए हुए कर्म है उनका फल मिलने लग गया था। तो अगर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं ज्ञान योगी के अगर इस स्टेज पे पहुंचने के बाद में, तो प्रारब्ध कर्म नहीं होते नष्ट। हाँ, प्रारब्ध कर्म जो आपको इमीडिएट जो मिलने वाला होता है ना उसको, तो वो एक्चुअली सब तरह के कर्म भक्ति जो करते हैं ना, जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इवन जो मतलब आत्मा के स्तर पे जो पहुंच चुके हैं, उनके लिए कोई कर्म वर्म नहीं रहता है ना। तो बोलते हैं कि फिर वो भी तो क्यों झेलते हैं, इस टाइप की चीजें क्यों होती है उनके साथ? तो इसलिए होती है कि भगवान ही उस टाइप के कर्म उनके लाइफ में देते हैं कि वो और भी ग्रो कर सके अपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना? उतना ही कर्म बना के देते हैं जिससे वो उसको उनको आगे लाइफ में ग्रोथ में उसको हेल्पफुल हो, है ना? बाकी सब हटा देते हैं भगवान, है ना? कोई भी वो नहीं रहता, उसके उसका कोई भी बंधन नहीं रहता इस संसार से, कर्म के बंधन में वो रहता ही नहीं, है ना? जैसे जैसे किसी का होगा कर्म के, वो हो सकता है बहुत भयानक कर्म हो, लेकिन उसको एक एक टोकन कर्म की तरह भी भगवान कभी-कभी देते हैं, है ना? और भगवान कभी-कभी किसी का कुछ एकदम मान लो कुछ सब कर्म भी नलीफाई हो गया है, बहुत छोटा-मोटा चीज़ें कभी-कभी बढ़ा के भी दे देते हैं। जानबूझ के बढ़ा के देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे तो ये आदमी को अहंकार आ जाएगा, इसको इसको थोड़ा हम्बल करना है, तो कभी-कभी भगवान भी दे देते हैं, ऐसे। तो वही कर्म सब भगवान लाइफ में देते हैं, जो उसके स्पिरिचुअल लाइफ के प्रोग्रेस में हेल्प करता है ना? तो भगवान सब कुछ करते हैं, जैसे एक श्लोक है ना, अ, इसमें आता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहला श्लोक, है ना? तो पहला श्लोक क्या बोलता है? जन्मादयस्य यतः, है ना? तो तो जन्मादयस्य यतः का क्या मतलब होता है? कोई बताना चाहेंगे? ऐसे ही पूछा, इसका सही गलत कुछ ये नहीं है। हाँ, आता है तो कुछ बोल सकते हैं। मैं जस्ट वो श्लोक ढूंढ रहा था। इसका मीनिंग जिसने जन्म लिया है उसके बारे में मुझे पता नहीं है प्रभु जी, बस ऐसे ही। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, मैं एक माधवाचार्य का एक श्लोक है वो खोज रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। भारत में है नहीं, कहीं तो लिख के रखा हूँ, समय पे कभी कभी नहीं मिलता है। हाँ, मिल गया। तो जन्मादि से अतः ये जो है ना, एक वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक है ना? तो सूत्र मतलब क्या होता है कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना? तो जन्मादि से यतः ये एक सूत्र है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे लिखते हैं कि
जन्म आदि, है ना, जन्म आदि यस्य, जिससे जन्म और आदि चीजें जिससे निकलती हो उसको धीमहि, उसमें हमारी बुद्धि लगी रहे। तो क्या ऐसे चीजें हैं जन्म आदि? तो इसको पूरा लिखते हैं कि भगवान टोटल 8 तरह की चीजें करते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, नियमन, नियमन, ज्ञान, अज्ञान, बंध, मोक्ष, यतः, है ना। इस जन्मादय से यतः सूत्र का जो पूरा जो एक्सपेंशन है वो है कि भगवान ये 8 काम करते हैं। क्या क्या? तो सृष्टि करते हैं। सृष्टि मतलब सृष्टि मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या है ये? हिंदी ही है सृष्टि वर्ड, आप समझ रहे हो। फिर स्थिति, स्थिति में, हाँ हाँ, स्थिति मतलब उसको स्थिर करते हैं। लय, लय मतलब फिर से इसको विलीन कर देते हैं ना। ऐसे समझिए, सृष्टि इज क्रिएशन, स्थिति इज मेंटेनेंस एंड लय इज एनहिलेशन। हालांकि ये तीनों वर्ड इस तीनों को फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में यही वर्ड है ना, स्थिति और लय को एक्सप्लेन करने का। फिर चौथा भगवान करते हैं नियमन। नियमन मतलब जिसको बोलते हैं अध्यक्षता करते हैं इस चीज की। अध्यक्षता मतलब कंट्रोलर टाइप के, है ना, उसको बोलते हैं नियमन ऐसे। और क्या करते हैं भगवान? ज्ञान देते हैं और अज्ञान, 5वां 6ठा ज्ञान अज्ञान, 7वां बंधन, है ना। तो कोई जो है उस बंधन को भी भगवान ही देते हैं, और मोक्ष, मोक्ष भी भगवान ही देते हैं, कहने का मतलब। तो ये 8 चीजें भगवान करते हैं, इसे कहना। तो भगवान कभी कभी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान ही कभी कभी जीव को ज्ञान में भी डालते हैं और कभी कभी अज्ञान में भी डालते हैं। वो अज्ञान में डाल के उससे कर्म करवाते हैं जो कर्म उसको नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा, है ना। कभी कभी जैसे कभी कभी जैसे कोई बोल सकता है ना, युधिष्ठिर आज युद्ध क्रीड़ा क्यों खेले, ऐसा, है ना। वो तो मतलब पाप में आते हैं उनको, तो वो तो धर्म के ये है, उनको क्या ये बात नहीं मालूम था? तो बोलते हैं कि भगवान ही कभी कभी अपने भक्तों को जानबूझ के ऐसे अज्ञान में डालते हैं, अज्ञान में डाल के उनसे ऐसे कर्म कराते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें करनी है ना। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों को कभी कभी यूज करते हैं, है ना, है ना। ऐसे। तो ये मैं क्यों बोल रहा था, मैं भूल ही गया। हाँ, तो उसी तरह कर्म का फल भी भगवान कभी कभी उलट फेर करते हैं, है ना, जो प्रारब्ध में हमारे चलते रहता है ना। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है भक्ति में बढ़ने के लिए, है ना। तो ये किनके लिए करते हैं? हमारे लिए नहीं। जनरली हम भक्त लोग देखिए, हमारे लिए मतलब हो सकता है आप में से को जो भक्त है उनके लिए करते हैं, जो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जीवन मुक्त वाले स्टेज पे, है ना। उनके लिए सिर्फ ये सब चीजें करते हैं। जनरली मैं देखा हूँ लोग जो कल हरे कृष्णा मंत्र जप करना सोचे तो वो भी अपने आप को जीवन मुक्त समझते हैं और सोचते हैं कि भगवान सब कुछ कर देंगे। है ना। तो वो अच्छी भावना बहुत अच्छी है कि भगवान ही सब कुछ देख रहे हैं, और एक्चुअली भगवान ही सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों के जीवन में। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंतरंग शक्ति से ही अ, ये सब चीज़ आएगा आगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अंतरंग शक्ति से ही सिर्फ इंटरेक्शन करते हैं। जो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत है उनसे भगवान कभी भी कुछ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो अंतरंग शक्ति में कौन पहुँचता है? जो आत्मा के स्तर पे पहुँच चुका है ना। तो ऐसा नहीं कि हम जब करना चालू किए तो हम आत्मा के स्तर पे पहुँच गए तुरंत ही, ऐसा नहीं है। हमने प्रोसेस चालू किया है और ये बहुत हायर प्रोसेस है, उसको हमने अभी से ही फॉलो करना चालू कर दिया है। लेकिन अभी बहुत होमवर्क ये है कि हमें अपनी चेतना को भी उस स्तर तक लेके जाना है ना? तभी उसका जो पूर्ण फल है हमें मिलेगा, है ना? तो वो अभी वर्कआउट करना है। लेकिन हर सिचुएशन में हमें भगवान पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए, है ना? ये भी एक प्रैक्टिस है। हमारे आचार्य लोग फोकस करते हैं चेतना के इस स्तर पे आने का कोशिश करना चाहिए कि हम हर 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 अ, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में हम भगवान पे डिपेंडेंट है। इसलिए जब हम कोई नया भक्त भी होता है ना, तो भी उसके लाइफ में कुछ होता है, तो भगवान से प्रे करता है, भगवान को बोलता है, उसमें भगवान का हाथ देखता है। तो एज ए भावना इसमें कुछ गलत नहीं है ना? लेकिन ये एक समझ भी होना चाहिए कि हम
हम अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करना है ना? ठीक है। तो आगे भगवान यही बताने वाले हैं, बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति है जो श्लोक है ना, भूमि रापोनलो वायु ना, तो ये हम लोग कल देखेंगे यहाँ से। ठीक है, कोई प्रश्न था किसी का? कोई प्रश्न नहीं तो फिर यहीं पे एंड करेंगे ना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता ग्रंथ की जय। Thank you so much.